सुधा अपने बेटे रवि को लेकर बहुत परेशान थी। रवि 25 साल का हो चुका था, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी। सुधा ने कई रिश्ते देखे, लेकिन रवि को कोई पसंद नहीं आया। एक दिन सुधा ने अपनी सहेली से बात की। सहेली ने उसे एक तांत्रिक गुरुजी के बारे में बताया, जो लड़कों को शादी करवाने में माहिर थे। सुधा ने गुरुजी से मिलने का फैसला किया। गुरुजी ने सुधा को बताया कि रवि पर किसी लड़की का साया है। यह साया रवि को शादी करने से रोक रहा है। गुरुजी ने सुधा को एक ताबीज दिया और कहा कि इसे रवि को पहना दे। सुधा ने ताबीज रवि को पहना दिया। ताबीज का असर होने लगा। रवि को एक लड़की प्रिया से प्यार हो गया। प्रिया भी रवि से प्यार करने लगी। दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद रवि और प्रिया खुशी खुशी रहने लगे। सुधा भी बहुत खुश थी। उसे लगा कि उसकी समस्या का समाधान हो गया है। लेकिन कुछ महीने बाद रवि का व्यवहार बदलने लगा। वह चिड़चिड़ा और गुस्से वाला हो गया। वह प्रिया को भी परेशान करने लगा। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि रवि के साथ क्या हो गया है। उसने सुधा से बात की। सुधा भी चिंतित थी। सुधा ने फिर गुरुजी से मिलने का फैसला किया। गुरुजी ने बताया कि रवि पर साया और भी मजबूत हो गया है। गुरुजी ने सुधा को एक जड़ी बूटी दिया और कहा कि इसे रवि को खिला दे। सुधा ने रवि को खिला दिया। ताबीज का असर हुआ। रवि का व्यवहार सामान्य हो गया। वह प्रिया से प्यार करने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद रवि की तबीयत बिगड़ने लगी। वह कमजोर होने लगा। डॉक्टरों ने भी कोई कारण नहीं बताया। सुधा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने गुरुजी से फिर से मिलने का फैसला किया। गुरुजी ने बताया कि रवि पर साया अब बहुत शक्तिशाली हो गया है। रवि को बचाने के लिए एक यज्ञ करना होगा। सुधा ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। यज्ञ के बाद रवि की तबीयत सुधरने लगी। कुछ समय के लिए शांति छाई रही। रवि और प्रिया का एक स्वस्थ बच्चा हुआ, जिसका नाम उन्होंने आयुष रखा। सुधा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वह मानती थी कि गुरुजी का यज्ञ सफल रहा था और काला जादू टूट गया था। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। धीरे धीरे रवि में फिर से बदलाव आने लगे। पहले तो ये सूक्ष्म परिवर्तन थे। रात में वह अजीब तरह से हंसता था, नींद में बड़बड़ाता था। सुबह उठने पर उसे रात की बातें याद नहीं रहती थी। प्रिया भी ये बदलाव महसूस कर रही थी, लेकिन सुधा उसे यकीन दिलाती रही कि ये सिर्फ थकान की वजह से है। एक रात प्रिया सो नहीं पा रही थी। उसे रवि के कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थी। धीरे से उठकर वह रवि के कमरे के दरवाजे के पास पहुंची। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से मंत्रोच्चार की धुंधली आवाज आ रही थी। प्रिया ने झांक कर देखा। रवि खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। उसके सामने जमीन पर खींचे हुए एक अशुभ चक्र में मोमबत्तियां जल रही थीं। हड्डियां बिखरी हुई थीं और हवा में एक सड़ा हुआ सा गंध फैला हुआ था। प्रिया डर के मारे चीख उठी। रवि का ध्यान उसकी तरफ गया। उसकी आंखें खुल गईं। वह एक पागल की तरह हंसा और प्रिया की तरफ लपका। प्रिया चीखते हुए कमरे से बाहर भागी। सुधा भी उनकी आवाज सुनकर आ गई। प्रिया ने उसे बताया कि रवि क्या कर रहा था। सुधा भी स्तब्ध रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। गुरुजी से मिलना जरूरी था। सुबह होते ही सुधा रवि को लेकर गुरुजी के पास पहुंची। गुरुजी ने रवि को देखा और अपना सिर हिला दिया। मां साहिबा, उसने कहा, साया और भी मजबूत हो गया है। उसने रवि को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। उसे बचाना अब बहुत मुश्किल है। सुधा गिड़गिड़ाकर गुरुजी से विनती करने लगी। उसने रवि को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होने की बात कही। गुरुजी ने उसे बताया कि ऐसा एक उपाय है, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। इसमें एक निर्दोष जान का बलिदान देना होगा। सुधा कांप गई। वह एक निर्दोष की जान कैसे ले सकती थी? लेकिन रवि को बचाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। अंततः उसने गुरुजी की बात मान ली। गुरुजी ने सुधा को एक सुनसान जंगल में ले गया। रात काली थी और घना जंगल भयानक जानवरों की आवाजों से गूंज रहा था। एक पेड़ के नीचे गुरुजी ने एक और जटिल चक्र बनाया। वहां एक खंजर भी रखा हुआ था। गुरुजी ने सुधा को बताया कि उसे सुबह होते ही जिस भी निर्दोष जीव को जंगल में दिखे, उसका बलिदान देना होगा। सुधा को रात भर नींद नहीं आई। वह पछता रही थी
कि उसने गुरुजी की बात मान ली है, लेकिन रवि का चेहरा उसके सामने आ जाता और वह अपना इरादा बदल लेती। सुबह होते ही जंगल में हलचल शुरू हो गई। कुछ पक्षी चहकने लगे, शाखाओं पर लंगूर लटकने लगे। सुधा की नजर एक छोटे से हिरण के बच्चे पर पड़ी जो अपनी मां से बिछड़कर भटक रहा था। सुधा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह उस मासूम हिरण के बच्चे को देखकर सहम गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या वह वाकई इतनी क्रूर हो सकती थी? लेकिन तभी उसे रवि का चेहरा याद आया। उसकी आंखों में वह खौफनाक मुस्कान, जमीन पर खींचे हुए अशुभ चक्र और हवा में फैला हुआ सड़ांग। वह सिहर उठी। रवि को उस हाल में देखने से ज्यादा सहना उसके लिए असहनीय था। गुरुजी ने सुधा की झिझक को भांप लिया। मां साहिबा, उसने ठंडे स्वर में कहा, जितनी देर लगाएंगी रवि के लिए उतना ही खतरा बढ़ेगा। सुधा ने अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे हिरण के बच्चे की तरफ बढ़ी। उसका हाथ कांप रहा था। हिरण का बच्चा बेखबर अपनी मां को पुकार रहा था। सुधा के दिल में तूफान मचा रहा था। अचानक जंगल में एक चीत्कार गूंजी। एक शेरनी पेड़ों के झुरमुट से निकली और हिरण के बच्चे की तरफ लपकी। सुधा चौंक कर पीछे हट गई। शेरनी ने हिरण के बच्चे को मार डाला और अपने शिकार को लेकर जंगल में गायब हो गई। सुधा वहीं खड़ी रही, स्तब्ध और भयभीत। गुरुजी ने उसके कंधे को छुआ। देखा मां साहिबा, उसने कहा, किस्मत भी कभी कभी हमारा साथ देती है। अब जल्दी से चलिए, हमें अनुष्ठान पूरा करना है। सुधा गुरुजी के पीछे चली। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वह जानती थी कि कुछ तो बहुत गलत हो गया है। वह निर्दोष हिरण का बलिदान नहीं दे पाई, लेकिन क्या शेरनी का शिकार रवि को बचाने के लिए काफी होगा? गुरुजी ने सुधा को बताया कि शेरनी का शिकार तो सिर्फ एक टाला था। असली अनुष्ठान के लिए उन्हें एक और निर्दोष प्राणी की बलि देनी होगी, लेकिन इस बार यह इतना आसान नहीं होगा। उन्हें किसी ऐसे प्राणी की बलि देनी होगी जिसका आत्मा शुद्ध हो। सुधा को समझ नहीं आया कि गुरुजी का क्या मतलब है। गुरुजी ने उसे बताया कि उन्हें एक ऐसे बच्चे की बलि देनी होगी जिसका जन्म अभी हुआ हो और जिसका कोई पाप न किया हो। सुधा का सारा शरीर ठंडा पड़ गया। वह एक मासूम बच्चे की बलि कैसे दे सकती थी? क्या वह इतनी राक्षसी बन चुकी थी? गुरुजी ने उसे समझाया कि रवि को बचाने के लिए यही एक रास्ता है। उसने यह भी बताया कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो साया रवि को पूरी तरह से अपने वश में कर लेगा और उसे मार डालेगा। सुधा बुरी तरह से फंस चुकी थी। एक तरफ उसका बेटा था, दूसरी तरफ एक निर्दोष बच्चे की जान। वह क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिनों बाद गांव में एक नवजात शिशु का जन्म हुआ। सुधा को पता चला कि बच्चा का जन्म बहुत ही शुभ मुहूर्त में हुआ था। गुरुजी ने सुधा को बताया कि यही वो मौका है जिसका उन्हें इंतजार था। सुधा पूरी रात सो नहीं सकी। वह अपने बेटे और उस मासूम बच्चे के बीच जूझती रही। सुबह होते ही वह गुरुजी के पास गई और उन्हें बताया कि वह ऐसा नहीं कर सकती। गुरुजी गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने सुधा को धमकाया कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह खुद रवि को मार डालेगा। सुधा असहाय थी। सुधा गुरुजी के पास से लौटकर अपने घर पहुंची। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में गहरा दुख था। प्रिया ने उसका हाल देखकर पूछा, क्या हुआ माँ जी? गुरुजी क्या कह रहे थे? सुधा कुछ नहीं बोल पाई। वह प्रिया को सारी सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन बताने में उसे डर लग रहा था। प्रिया ने सुधा की चुप्पी को समझ लिया। माँ जी, प्रिया ने धीमे स्वर में कहा, कुछ तो गड़बड़ है। रवि के साथ जो हो रहा है ये काला जादू नहीं लगता। सुधा चौंक गई। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? रात को रवि जो मंत्र पढ़ता है वो किसी काला जादू के मंत्र नहीं लगते। वो किसी आत्मा को बुलाने का प्रयास कर रहा है। सुधा को याद आया वो रात जब उसने रवि को अजीब से मंत्र पढ़ते हुए देखा था। प्रिया की बात सच लग रही थी। तो क्या रवि खुद ये सब कर रहा है? सुधा ने सहम कर पूछा। मुझे पूरा यकीन नहीं है, प्रिया ने कहा, लेकिन हो सकता है उसे किसी ने बहकाया हो। सुधा को यह बात और भी ज्यादा डराने लगी। उसने प्रिया को गुरुजी के पास जाने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन प्रिया नहीं मानी। उस रात प्रिया ने चुपके से रवि के कमरे में जाने का फैसला किया। रवि सो रहा था।
प्रिया ने कमरे में रखी हुई उसकी किताबों को खंगाला। एक पुरानी किताब में उसे कुछ अजीब चीजें मिली। वो काले जादू से जुड़े मंत्र और आत्माओं को बुलाने की विधियां थीं। प्रिया समझ गई कि रवि किसी काले जादू की किताब पढ़कर ये सब कर रहा है। उसने किताब अपने पास रख ली और सुबह होते ही सुधा को सब कुछ दिखाया। सुधा किताब देखकर स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रवि ऐसा क्यों कर रहा है। क्या कोई उसे बहका रहा था या वो खुद ये सब करना चाहता था? प्रिया ने सुझाव दिया कि उन्हें किसी सच्चे संत या तांत्रिक से मिलना चाहिए जो गुरुजी से ज्यादा शक्तिशाली हो। सुधा मान गई। उन्हें एक ऐसे संत के बारे में पता चला जो दूर के पहाड़ों में रहते थे। सुधा और प्रिया उनके पास जाने का फैसला किया। यात्रा कठिन थी, लेकिन सुधा और प्रिया हार मानने को तैयार नहीं थी। रवि को बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। कई दिनों की यात्रा के बाद वो पहाड़ों तक पहुंच गईं। एक गुफा के पास उन्हें एक बूढ़े संत मिले जिनके चेहरे पर शांति झलक रही थी। सुधा और प्रिया ने उन्हें रवि की पूरी कहानी बताई। संत ध्यान से उनकी बात सुनते रहे। जब उन्होंने कहानी खत्म की तो संत ने कहा, यह काला जादू नहीं है। रवि किसी आत्मा के संपर्क में आ गया है। वो आत्मा उसका पीछा कर रही है और उसे अपने वश में करना चाहती है। सुधा ने राहत की सांस ली। कम से कम यह काला जादू नहीं था। संत ने उन्हें बताया कि वो रवि को बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। अनुष्ठान के लिए कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां चाहिए थीं जो उन पहाड़ों में ही मिलती थीं। सुधा और प्रिया ने संत की सहायता से वो जड़ी बूटियां इकट्ठी की। इसके बाद संत ने अनुष्ठान शुरू किया। अनुष्ठान कई दिनों तक चला। सुधा और प्रिया हर रात संत के साथ मंत्र जपती थी। अनुष्ठान के अंतिम दिन वातावरण भारी हो गया था। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई थी और हवा तेज गति से चलने लगी थी। संत पूरी तरह से ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें जम चुकी थीं। सुधा और प्रिया मंत्रों का जप कर रही थीं। उनकी आवाजें थकान से कांप रही थीं। अचानक कमरे का तापमान तेजी से गिर गया। एक भयानक चीख सुनाई दी और कमरे के बीचों बीच एक भयावह आकृति प्रकट हुई। यह वही आत्मा थी जो रवि को अपने वश में करना चाहती थी। उसका रूप अत्यंत भयानक था। उसके शरीर से काली धुआं निकल रही थी और उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। संत ने अपनी आंखें खोलीं और उस आत्मा को डटकर देखा। जाओ दुष्ट आत्मा, उसने गरज कर कहा, इस लड़के को छोड़ दो। आत्मा ने संत की तरफ देखा और एक खौफनाक हंसी हंसी। मैं नहीं जाऊंगा, उसने कहा, यह मेरा है। इसके बाद कमरे में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। संत अपने मंत्रों और दिव्य शक्तियों से उस आत्मा से लड़ रहे थे। कमरा बिजली की कड़क जैसी चमक से भर गया। सुधा और प्रिया डर के मारे सहम कर दीवार से सट गईं। युद्ध घंटों तक चला। धीरे धीरे संत कमजोर पड़ने लगे। आत्मा और भी ताकतवर होती जा रही थी। सुधा और प्रिया को लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी उन्हें याद आया कि रवि किसी आत्मा के संपर्क में आया था। क्या रवि भी उनकी मदद कर सकता है? सुधा ने प्रिया को देखा और कहा, रवि को बुलाओ। प्रिया दौड़कर रवि के कमरे में गई और उसे सब कुछ बताया। रवि को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है, लेकिन मां और प्रिया की हालत देखकर उसे समझ आ गया कि मामला गंभीर है। वह संत के पास गया और पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? संत ने कहा, तुम्हें उस आत्मा को उस जगह वापस भेजना होगा जहां से वो आई है। तुम्हें उसे यह बताना होगा कि तुम उससे डरते नहीं हो। रवि ने हिम्मत जुटाई और आत्मा के सामने खड़ा हो गया। उसने उस आत्मा को बताया कि वो उससे डरता नहीं है। वो इस दुनिया में रहना चाहता है और प्रिया के साथ खुश रहना चाहता है। आत्मा रवि की बातों से चौंक गई। उसने रवि को ध्यान से देखा। रवि की आंखों में दृढ़ निश्चय था। धीरे धीरे आत्मा की शक्ति कम होने लगी। उसका भयानक रूप फीका पड़ने लगा। अंततः आत्मा एक धुएं के गुब्बार में बदल गई और कमरे से गायब हो गई। कमरे में शांति छा गई। संत थक कर जमीन पर बैठ गए। सुधा और प्रिया रवि के पास दौड़ी और उसे गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद सुधा, प्रिया और रवि संत का आशीर्वाद लेकर वापस गांव आ गए। रवि पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था।
उसका वो अजीब व्यवहार अब खत्म हो गया था। सुधा ने गुरुजी के घर जाकर उसे बताया कि उसने उसका कोई भी अनुष्ठान नहीं करवाया और रवि को किसी संत ने बचाया है। गुरुजी गुस्से से तमातमा उठा, लेकिन सुधा ने उसे कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि गुरुजी जैसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है।